तो जी हाँ मेरे दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है, तो आज भाई साहब मैंने सोचा कि भैया जितने भी क्लास में मैंने किया है, जो भी लाइव क्लास में चल रहा है ना। आज संडे था तो मैं कहीं बिजी था, तो मैं सोचा हूँ कि उस पे जितना भी हमने पढ़ाया है, तो भाई साहब एक दो क्वेश्चन हम कर देते हैं उसके लिए, ताकि आप लोग भी उस पर प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा, हालांकि ये लाइव नहीं होगा, ठीक है, बट उसी से रिलेटेड होगा जो हमने कंटिन्यू करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए एक दो क्वेश्चंस देखेंगे प्लेन मिरर्स में। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर्स में। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे एक सवाल है, मैं बता दूं। जैसा कि यहाँ पे ये है ठीक है ना, ये है जैसे मिरर है भाई साहब, ये भी मिरर है, प्लेन मिरर। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, बात समझ में आ गया भाई साहब? ये क्या है? मेरा प्लेन मिरर। अब ये जो एंगल है क्या है? थीटा। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब कह रहा है मेरे भाई, ठीक है, ये है M1 मान ले, मिरर 1 है, और ये क्या है? M2। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, ऐसे आ रहा है। ठीक है, और ये ऐसे टक्कर खा रहा है, और दोबारा ये यहां जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। अब ये कह रहा है भाई साहब, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये थीटा फाइंड करो, है ना। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये फॉलो टू M1 एंड स्ट्राइक M2 आफ्टर टू रिफ्लेक्शन रेज टू बिकेम पैरेलल टू M2। ये जो है ना, फर्स्ट यहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड यहाँ पे। और ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि ये ये भी है, यहाँ पे पैरेलल हो रहा है ये एंगल। ठीक है, ये जो है, ये जो लाइट है, ये पैरेलल है M2 का। और ये जो है, ये लाइट आ रहा है, ये पैरेलल किसका है? मान लेते हैं इसको 1, इसको 2, यानी कि 1 किसका पैरेलल है भाई साहब? M1 का। और 2 जो है पैरेलल टू M2। ठीक है, अब हमको थीटा निकालना है भाई साहब। ठीक है, क्या निकालना है? थीटा। तो कुछ नहीं, सिंपल है भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, ये जैसे है ना, कहाँ पे गया? ये थीटा है ना, ये थीटा है ना। तो यहाँ पे भी जो आने वाला है क्या, यहाँ पे भी जो आने वाला है ना, ये देखो, ये क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये भी थीटा होगा। अब जब ये थीटा हो जाएगा मेरे भाई, है, अब ये, अब जब ये थीटा हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक मिनट। ठीक है, आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा नजर खोल के रखना। ये देखो, इसके परपेंडिकुलर है। अब देखो, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या? क्योंकि रिफ्लेक्शन में दोनों, ये और ये दोनों बराबर होते हैं। आई है ये आर है। ठीक है, जब ये और ये बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। क्या बात है, ये बात समझ में आया? अब भैया यहाँ पे भी देखो, ये जो है, ये वाला इसके पैरेलल में है, तो यानी कि ये भी थीटा बराबर होगा। अब जब ये थीटा बराबर होगा, तो मेरे भाई ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये भी आई और आर क्या होता है? बराबर होता है? आई और आर बराबर क्या होता है? ये थीटा है, तो ये भी क्या? थीटा। अब ट्रेंगल 3 थीटा इज इक्वल टू आठ, 180, थीटा इज इक्वल टू क्या? 60 डिग्री। कुछ है भाई साहब? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कुछ है यहाँ पे? अरे भैया कुछ है? कुछ नहीं है ना। तो क्या इसमें कुछ रॉकेट साइंस है? बस समझना है। और हमने हमने क्या लगाया? साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, एक ही कॉन्सेप्ट लगा इस पे। तो ऐसे सवाल आएंगे भाई साहब, ये सब सीखोगे देन आगे कर पाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है सेम है इसी तरह से, टू प्लेन मिरर आर पार इंक्लाइन एट 60 डिग्री, कुछ नहीं है ना, एसोनिन फिग, ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल m1 सेम है m2 स्ट्राइक m2 एट व्हाट एंगल विल द रेज फाइनली इमर्ज। कहने का मतलब एट व्हाट एंगल विल द रेज फाइनली इमर्ज, कहने स्ट्राइक m1, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू m1 स्ट्राइक m2 एट व्हाट एंगल, यहाँ पे क्या ये देखो कुछ नहीं है, सेम है क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है मेरे भाई। ये बोल रहा है ये सेम m1 है और ये है m2, ये रे ऑफ लाइट, ये एंगल दे दिया है 60 डिग्री, ये कह रहा है ये वन जो लाइट है ये पैरेलल है m1 का, m1 का पैरेलल है, तो मेरे भाई यदि इधर पैरेलल है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री है। अब ये एंगल पूछ दिया है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे भागेगा ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 60 तो ये भी कितना 60 है ना, ये 60 तो ये भी 60, अब बताओ ये कितना और ये कितना, आई आर, क्या बात है। अब जब 60 120 हो गया तो 180 में से कितना बच गया भाई, 120 60 डिग्री बच गया, तो आई इज इक्वल टू क्या। अब देखो बच्चे, क्या बोल रहा है, एट व्हाट एंगल विल द रेज फाइनली इमर्ज। अब पूछ रहा है ये वाला एंगल, ये भागेगा कितना, तो भैया ये 60 ये भी हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 30 और ये भी 30, आर इज इक्वल टू 30, खत्म बात। समझ में आ गया, तो इमर्ज मतलब भागेगा कितना का, तो ये भी यदि इधर m1 के साथ एंगल देखा जाए तो कितना 60 डिग्री हो गया। मैं कुछ नहीं भाई, मैंने पेन भी नहीं पकड़ा, आप क्वेश्चन मतलब समझ लो, पेन तो पकड़ा हूँ बट कहने का मतलब थोड़ा भी इधर उधर नहीं किया, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया, नहीं तो मैं तो ऐसे सीधा आंसर मारता सीधा। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या जानना है, आई इज इक्वल टू साइन आर, यदि आप ये जानते हैं तो समझ लो आप इतना क्वेश्चंस कर पाओगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, अरे भैया ठीक है, बात समझ में आ गया भाई साहब, बात समझ में आ गया। चलो, और भी देखूं, और भी देखूं एक दो, या फिर इतना ही, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा यार, ज्यादा आप कहीं भी बुक उठा के देख लो, प्लेन मिरर से और ज्यादा कुछ सवाल आएंगे नहीं। ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो भैया जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कुछ भी यदि नया आता है तो भाई साहब को पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।